नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। हमारा नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। साइड है हमारा झारखंड का है, रांची से 30 किलोमीटर दूर बेड़ो का है। यहाँ पे हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं 1 किलोवाट सोलर पैनल सिस्टम। और यहाँ पे जो सोलर पैनल लगाए जाएंगे वो यूटीएल कंपनी का मोनो हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल है। और जिन लोगों को लगता है सोलर पैनल सक्सेसफुल नहीं है, वो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ये इंस्टॉलेशन बाकी जगहों से कुछ थोड़ा अलग है। और यहाँ पे जो सोलर सिस्टम लगाया जाएगा, इस सोलर सिस्टम से दो दुकान को एक साथ चलाया जाएगा। हाँ, दुकान का नाम है प्रियांशु बीज भंडार और दीपक मशीनरी। तो यहाँ पे जो सोलर पैनल लगाया जा रहा है वो यूटीएल कंपनी का है। और इस सोलर सिस्टम के साथ जो इन्वर्टर लगाया जाएगा वो नए टेक्नोलॉजी का है और अभी तक का यूटीएल कंपनी का सबसे अपडेट वर्जन है। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया देखने, कुछ अलग सीखने को मिलेगा। यहाँ पे जो सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, इसकी कनेक्शन कैसे की जाएगी, इसकी वायरिंग कैसे की जाएगी, इसका स्ट्रक्चर का डिजाइन कैसे किया जाएगा, सब कुछ आपको वीडियो में बताएंगे। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम सोलर सिस्टम को टिन सेट पे लगाने वाले हैं। और टिन सेट पे सोलर सिस्टम कैसे लगाया जाएगा और किस तरह स्ट्रक्चर का डिजाइन किया जाएगा, तो ये आप ये देख सकते हैं। हम सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं इन्वर्टर की। तो इन्वर्टर के साथ हमें एक वारंटी कार्ड मिला है और यूटेल कंपनी ने 1 साल वारंटी बढ़ा दिया है। पहले 2 साल की वारंटी थी, अब 3 साल की है। और इसके साथ हमें 4 फ्यूज भी एक्स्ट्रा मिला है। तो हम कार्टून से बाहर निकालते हैं सिस्टम को और आपको बताते हैं ये कौन सा मॉड्यूल है। तो ये यूटीएल कंपनी का गामा 1650 मॉड्यूल है, जो अभी तक का यूटीएल कंपनी का सबसे अपडेट वर्जन है। और इस साइज की बात करें तो काफ़ी बड़ा साइज है। जो गामा 3350 और 3400 आता है, उससे थोड़ा सा छोटा साइज है। और साइड में 3 विंडो दिया गया है। और पीछे की साइड की से बात करें तो 2 फैन दिए गए हैं। ये हमारा एसी इनपुट का पॉइंट है। और ये बैटरी लीड के लिए 25 mm का वायर दिया गया है। और ये हमारा एसी इनपुट का हो गया। एक रीसेट बटन है और यहाँ पे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ पे पीवी इनपुट के लिए दिया गया है। तो इस सिस्टम का सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये सिंगल बैटरी पे 1500 वाट सोलर पैनल सपोर्ट करता है। तो सोलर पैनल ज़्यादा सपोर्ट करेगा तो आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा हमें। तो हम ले करके चलते हैं दूसरे पैनल को ऊपर। पहले ही पहुंचा दिया था। और ये हमारे शॉप से नज़दीक है, इसलिए इसकी ड्राइंग हमने कर लिया है। और शॉप से नज़दीक है तो यहाँ पे इसका हम स्ट्रक्चर का डिजाइन बना रहे हैं और स्ट्रक्चर को ड्रिल मशीन की मदद से होल कर रहे हैं। और ये हमारा शॉप है प्रदीप इलेक्ट्रिकल्स यूटीएल सोलर। तो ये हमारे शॉप से नज़दीक का ही है, इसलिए हम स्ट्रक्चर को दुकान के पास ही डिजाइन कर रहे हैं, वहाँ से मापी उपी करके। और यदि आप इलेक्ट्रिशियन भाई है तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इस इंस्टॉलेशन में आपको 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर का डिजाइन और इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है सब कुछ आपको बताएंगे। तो टीम में हमारे साथ सागर है और कुलदीप है। तो यहाँ पे हम डिग्री क्लैंप का यूज कर रहे हैं। और एस्बेस्टस का जो डाउन हम रख रहे हैं, आगे का 0 पे है और पीछे का 1.5 फीट पे। तो यहाँ पे हमें सुविधा इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे जो साउथ का डायरेक्शन था वो हमें प्रॉपर मिल गया। तो यहाँ पे हम M10 फास्टनर का यूज कर रहे हैं और डिग्री क्लैंप का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले M10 फास्टनर को ड्रिल करेंगे और फिर डिग्री क्लैंप को टाइट करेंगे। नीचे से थोड़ी टाइट करने में असुविधा हो रही है, इसलिए हम इससे साइड करके फिर से टाइट करते हैं। और यहाँ पे 3 इंच का नट बोल्ट का यूज करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं ऊपर दीवार की ओर में हमने डिग्री क्लैंप की मदद से टाइट कर दिया। और नीचे की ओर पे इसको ज़मीन पे ही लिया है, टिन सेट पे ही लिया है, जहाँ पे नीचे एंगल पहले से सेल्फ स्क्रू का यूज किया गया था। उसी पाइप पे डिग्री क्लैंप को सेल्फ स्क्रू से हमने टाइट कर दिया। तो ये हमारा पहला टाइट हो गया। और इसी तरह वीडियो में आपको शॉर्ट करने के लिए काट के दिखाया हूँ थोड़ा। 1 2 3 4 टोटल 4 के 4 यहाँ पे हम परलिन का ही यूज किए हैं। परलिन को हमने लगा दिया है। एक यहाँ पे ये हो गया हमारा, जहाँ पे डिग्री क्लैंप और 3 इंची का नट बोल्ट यूज किए हैं। और वो रहा हमारा दूसरा, वो तीसरा और वो चौथा। तो 2 परलिन जो है उसके ऊपर हम एक पैनल रखेंगे और 2 परलिन है उसके ऊपर एक पैनल रखेंगे। और इंड क्लैंप की मदद से
पैनल को टाइट करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस तरह का वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो ये रहा हमारा पहला सोलर पैनल, जो कि इंड क्लैंप की मदद से हम टाइट कर रहे हैं। और नीचे की साइड में 2 इंड क्लैंप और ऊपर की साइड में 2 इंड क्लैंप। यहाँ पे पर्लिन का ही यूज हमने किया है। नीचे पे भी डिग्री क्लैंप लगाया है और ऊपर में भी डिग्री क्लैंप लगाया है। और डिग्री क्लैंप को वॉल में M10 फास्टनर से टाइट कर दिया है। तो ये हमारा पहला सोलर पैनल लग गया। और ये रहा दूसरा। दोनों सोलर पैनल को हम प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे एल की रिंच की मदद से। आप ये देख सकते हैं मिड क्लैंप को टाइट किया जा रहा है। तो सोलर पैनल हमारा इंस्टॉलेशन हो गया है और पैनल लगने के बाद लुक वाइज कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम करेंगे इसका कनेक्शन। तो यहाँ पे 2 सोलर पैनल का कनेक्शन किस तरीके से किया जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 वायर को मापेंगे और 2 लीडे बनाएंगे। तो हम वायर माप लिए, लीडे बना रहे हैं। यहाँ पे दोनों पैनल को आपस में पैरेलल किया जाएगा, क्योंकि इन्वर्टर का जो VOC है उसके अकॉर्डिंग ही हम कनेक्शन करेंगे। तो दोनों पैनल को सीरीज नहीं करेंगे क्योंकि इन्वर्टर की VOC से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम VOC कम रखेंगे। दोनों पैनल को आपस में पैरेलल करेंगे। तो प्लस का प्लस में लगाएंगे, प्लस वाले को प्लस के साथ जोड़ेंगे और माइनस वाले को माइनस के साथ जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लीडे बना रहे हैं, MC4 कनेक्टर का यूज करेंगे। और ये हमारा माइनस का MC4 कनेक्टर है, जो दोनों पैनल के प्लस वाले पॉइंट पे जाएंगे। यहाँ पे कनेक्टर उल्टा लगाया जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ कनेक्शन के लिए हो रहा है। और इसको प्रॉपर तरीके से सोलर टूल से टाइट करेंगे और इसमें लूज ना हो, क्योंकि लूज होने से हमारा कनेक्शन सही से नहीं होगा। तो हमने टोटल 2 लीडे बना लिए हैं, एक सिरे पे प्लस का लगाया है और एक सिरे पे माइनस का लगाया है। तो सबसे पहले हम दोनों पैनल का माइनस और माइनस को एक साथ पैरेलल करेंगे। और दोनों को पैरेलल करने के लिए यहाँ पे हम MC4 कनेक्टर 2 in 1 out का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम माइनस साइड की वायरिंग करेंगे। तो ये रहा हमारा पहला पैनल का माइनस, इसको हमने कनेक्टर पे लगा दिया। और ये रहा हमारा दूसरा पैनल का माइनस। और यहाँ पे जो लीडें हमने बनाई है वो कनेक्शन के लिए सिर्फ MC4 कनेक्टर उल्टा लगाया गया है, ये सिर्फ कनेक्शन के लिए। तो दोनों पैनल का माइनस हमने एक साथ पैरेलल कर लिया। ये रहा हमारा आउटपुट का और ये रहा हमारा प्लस साइड का। तो यहाँ पे हमने माइनस वाले MC4 कनेक्टर का यूज किया है और ये पहला पैनल का प्लस हमने लगा दिया और ये हमारा दूसरा पैनल का प्लस। तो दोनों सोलर पैनल आपस में हमने सीरीज कर लिए हैं। कनेक्शन काफ़ी इजी है, आप खुद से भी लगा सकते हैं। अगर एक्सपर्ट हैं और इलेक्ट्रीशियन हैं तो काम को सीख भी सकते हैं कि आने वाला पैशन सोलर ही होगा। तो ये रहा हमारा आउटपुट का वायर, प्लस वाला प्लस में हमने लगा दिया और इस साइड पे हमारा माइनस का, तो इसको भी हम लगाएंगे। और ऊपर से कुछ इस तरीके से कनेक्शन करके हमने लिया है। यहाँ पे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी नहीं किया गया है, वायर को वायर क्लिप की मदद से लाया गया है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैनल की VOC को मापेंगे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, पैनल से हमारा कितना VOC आ रहा है इसको हम चेक करते हैं। वीडियो में आपने काफ़ी कम समय में बहुत कुछ देखा, पर हमें काम करने में काफ़ी समय लगता है। तो प्लस वाली लीडों को हम प्लस में लगाएंगे और माइनस वाली लीड को हम माइनस में लगाएंगे। और पैनल की वोल्ट को चेक करेंगे कितना पैनल से हमारा वोल्ट आ रहा है। तो 47.7 वोल्ट हमारा सोलर पैनल से आ रहा है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, 47.7 वोल्ट आ रहा है। एक पैनल हमारा 50 वोल्ट का है, 47.7 वोल्ट आ रहा है। तो पैनल से वोल्ट अच्छा ही आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को लगाएंगे, सोलर पैनल के साथ कनेक्शन करेंगे। तो ये रहा हमारा UTL गामा 1650 मॉड्यूल, जो कि 1500 वाट सोलर पैनल सपोर्ट करता है। पर अभी यहाँ पे 1100 वाट ही सोलर पैनल लगाया जा रहा है, बाद में एक पैनल और बढ़ाया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा मॉड्यूल है और सक्सेसफुल मॉड्यूल है। तो यहाँ पे पहले ने कस्टमर ने इलेक्ट्रिक वाला इन्वर्टर बैटरी लगा रखा था, इसको हम रखेंगे साइड में, जो माइक्रोटेक कंपनी का था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक कटवा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिन दिन का काम है और शाम का 2 घंटा बिजली चाहिए। नाइट में CCTV कैमरा चलता है। तो ऐसे छोटे दुकान हो या कपड़े की दुकान हो छोटा मोटा, या फिर खाद बीज का दुकान हो, तो इस तरह का सोलर सिस्टम आप लगा सकते हैं। तो इन्वर्टर का प्लस वाला लीड हम प्लस में जोड़ेंगे और माइनस वाली लीड को हम माइनस में जोड़ेंगे। पहले हम बैटरी से सिस्टम को ऑन करेंगे और चेक करेंगे, उसके बाद में हम सोलर पैनल का कनेक्शन करेंगे। तो बैटरी से हम सिस्टम को अभी ऑन कर रहे हैं।
माइनस वाली लीडें हमने माइनस में लगा रहे हैं और इसको प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे, एक भी लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए रिंच की मदद से। तो ये हमको 13 नंबर का रिंच लगता है, इससे हम टाइट करेंगे 12-13 नंबर से। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम को हम बैटरी से ऑन कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस की लीड को प्लस में जोड़ेंगे और माइनस की लीड को माइनस में जोड़ेंगे। तो ये रहा हमारा माइनस का वायर। यहाँ पे हम लग का यूज करेंगे और लग पंचिंग टूल से इसको प्रॉपर तरीके से पंच करेंगे और यहाँ पे इसको टैप भी करेंगे। तो माइनस वाले पे ब्लैक कलर का टेप का हम यूज करेंगे। ऐसे भी वायर को आप जोड़ सकते हैं, बट लग लगाना ज़्यादा बेटर होता है। तो दोनों में हमने लग लगा लिया। ये रहा हमारा प्लस का वायर, प्लस वाले पे हमने प्लस का लगा दिया और ये माइनस का, माइनस वाले पे हमने माइनस का लगा दिया। और अभी एक बार फिर से वोल्ट चेक करके देखते हैं। तभी हमारा सोलर पैनल से 4:25 हो रहा है, 22.5 वोल्ट आ रहा है। धूप काफ़ी कम हो चुका है और एक साइड पे थोड़ा शेडो भी आ गया है। तो ये प्रियांशु बीज भंडार है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा दूसरा दिन है। दिन में हम चेक करेंगे सोलर पैनल से हमारा कितना करंट जनरेशन हो रहा है और क्या क्या लोड चल पाएगा। तो आप ये देख सकते हैं सोलर पैनल से मेंस हमारा अभी ऑफ है, मेंस यहाँ पे नहीं दिया गया है, मेंस एब्सेंट है। और बैटरी हमारा 14.1 वोल्ट चार्ज है और 230 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। सिस्टम हम ऑन कर लिए हैं, 0% का लोड चल रहा है और अभी धीरे धीरे करके लोड बढ़ाएंगे। और ये हमारे एसी का आउटपुट भी हमने हटा रखा है। तो सिस्टम हमारा ओके है, अच्छे तरीके से चालू हो चुका है। अब इसको धीरे धीरे लोड दे करके देखेंगे कि गामा 1650 कितना लोड ले पाता है और कितना करंट जनरेशन करता है। तो ये हमारा लाइट बोर्ड है, स्विच बोर्ड से हम कुछ लाइट्स को ऑन करेंगे और देखेंगे हमारा लोड कितना परसेंट गया। तो 5% का लोड अभी हमने ऑन किया है और आप ये देख सकते हैं कुछ लाइटें जल रहे हैं और बाकी कुछ लोड अभी हम और बढ़ाएंगे। तो टोटल का टोटल लोड हमने ऑन कर दिया। यहाँ पे 12-12 वाट के 4 बल्ब लगाए गए हैं और बीच में एक 50 वाट का बल्ब है और VLDC फैन है और मीटर काटा भी है, तराजू भी है। हाँ सॉरी, तौलने वाला मीटर काटा जो तराजू होता है वो है। तभी यहाँ पे सोलर पैनल से 4.5 एम्पियर आ रहे हैं और बैटरी हमारा फुल चार्ज है। लोड काफ़ी कम है और अब इस पर हम और भी लोड दे करके देखेंगे कि कितना लोड ये चला पाता है। तो इसके बगल में जो दीपक मशीनरी है, दोनों दुकान एक साथ ही चलेंगे। यहाँ पे भी जो लोड है उसको भी हम देंगे, पूरा का पूरा लाइट जलाएंगे और कुछ लोड बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि कितना सोलर पैनल से करंट जनरेशन हो पाता है। यहाँ की जितनी भी लाइटें थे, यहाँ पे भी 12-12 वाट की 6 बल्ब हैं और एक 50 वाट का बल्ब है और ये एक फ़ैन है जो समथिंग 100 वाट का होगा और टेबल पेडेस्टल फैन है। तो यहाँ पे इसको भी हमने ऑन कर दिया है, ये भी रनिंग कर रहा है और अभी दोपहर का समय है। तो फिर से चलते हैं सिस्टम के पास और देखते हैं कितना करंट जनरेशन हो रहा है सोलर पैनल से। ये प्रियांशु बीज भंडार बेड़ो में ही है। आप यहाँ पे अगर लोकल है तो आके भी विजिट करके देख सकते हैं हमारा सिस्टम कैसा काम कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं 10.1 एम्पेयर हमारा सोलर पैनल से आ रहा है और बैटरी हमारा फुल चार्ज है। टोटल का टोटल लोड सोलर पैनल से चल रहा है। और यहाँ पे हम मीटर में भी चेक करेंगे 10.4, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, 10.1 मीटर 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे ही दिखाता है। तो ये सारा लोड चल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, कुछ लोड और बढ़ा करके देखेंगे। यहाँ पे लोड अभी 10 एम्पेयर तक ही सोलर पैनल से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 200-200 वाट का बल्ब मंगाएंगे और बल्ब को भी चला करके देखेंगे क्या गामा 1650 में कितना एम्पेयर सोलर पैनल से करंट जनरेशन हो पाता है। तो ये हमारा टेस्टिंग बोर्ड है, इसको भी हम लगाएंगे प्लग को और एक्सटेंशन कोड में लगा करके इसको चेक करके देखेंगे एक एक करके कि कितना करंट जनरेशन होता है सोलर पैनल से। तो एक बल्ब हमने जला दिया, कैमरामैन से बोलूँगा स्क्रीन के पास लेकर के आओ और फिर से एम्पेयर चेक करेंगे कितना एम्पेयर सोलर पैनल से करंट जनरेशन हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं 16.3 एम्पेयर हमारा सोलर पैनल से आ रहा है। यहाँ पे 16.5 दिखा रहा है, 2 एम्पेयर का डिफरेंट दिखा रहा है मीटर और इस पर। और लोड भी हमारा चल रहा है और बैटरी भी अभी तक डाउन मोड में नहीं गया। एक बल्ब हम और लगा करके देखेंगे 200 वाट का
और कितना एम्पेयर हम सोलर पैनल से ले पाते हैं दोपहर के समय, और बैटरी हमारा डाउन जाता है या फिर चार्जिंग पे जाता है। तो अभी हमारा 24.4 एम्पेयर 2 सोलर पैनल से आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा सोलर पैनल से एम्पेयर आ रहा है। 25.3 एम्पेयर यहाँ पे दिखा रहा है। और अभी जब 2 बल्ब हमने लगाया तो बैटरी डाउन जा रहा है, थोड़ा जा रहा है, बैटरी से करंट ले रहा है। बैटरी से 0.0 कुछ एम्पेयर हमारा सोलर पैनल से ले रहा है। बैटरी 13.2 वोल्ट पे अभी डिस्चार्जिंग हो रहा है। 0.9 एम्पेयर हमारा बैटरी से ले रहा है। सिस्टम हमारा ओके है, सक्सेसफुल है। यदि आप इस तरह का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, और मैं बात करें हम समय की, तो अभी हमारा समय 10:59 हो रहा है। और लोड की बात करें तो 62-63% का लोड अभी हमने दे रखा है। हमने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लोड दे करके चेक किया कस्टमर को दिखाने के लिए। यहाँ पे उतना लोड है नहीं एक्चुअली में, 200 वाट की हमने एक्स्ट्रा बल्ब डाले। और यहाँ पे जो बैटरी लगाया गया है वो कस्टमर के पास पहले था, एमरॉन कंपनी का, और ये 200 वाट का बल्ब अभी जल रहा है। और बैटरी भी हमारा चार्जिंग पे जा रहा है। और 38% 39% का लोड डायरेक्ट सोलर पैनल से चल रहा है। तो यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो एक सोलर पैनल हम और बढ़ाएंगे फ्यूचर में। तो यदि आप इस तरह का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं कहीं पे भी, या सोलर सिस्टम खरीदना चाहते हैं, या हाइब्रिड इन्वर्टर हो, या ऑन ग्रिड हो, या ऑफ ग्रिड हो, तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सोलर पैनल का काम कंप्लीट हो चुका है, पर इसका रिव्यू वीडियो हम 2 महीने बाद बनाएंगे और हमारे साइट पे अपलोड करेंगे कि यहाँ पे सिस्टम कैसा चल रहा है। तो यदि आप लोकल हैं तो प्रियांशु बीज भंडार पे आके विजिट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।